हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इनपुट आउटपुट चैप्टर को क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, देखिए जरा। सबसे पहली कंडीशन आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या करना है, अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बस, तो उसको करने का तरीका क्या है, और एक साथ कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका तरीका क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, आप देखिए जरा, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन है, हमने उस क्वेश्चन में से जिसको बोला गया है 617 देन उनको सबको लिख लिया है। तो आप अपने पेपर में भी ऐसा लिख लें। अगर आप ऑफलाइन पेपर कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो देखिए जरा, ये एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कॉफी पूछा जाता है तो कॉफी करिए। देखिए आपको इन तीनों लाइनों में जहां भी कॉफी है उस पर आप एक सर्कल बनाइए जरा। ओके, एक रेक्टेंगल बनाइए या उस पर सर्कल, उसके साथ में जो भी है बस आपको उसको काट देना है। ओके, यहां पर इज है तो आप इज यहां से हटा दीजिए, और जहां भी इज है आप उसे देखिए, इज नीचे भी है, मतलब इन दोनों में आपने क्रॉस किया है तो आपको इन दोनों में से भी क्रॉस करना होगा। देन 3 हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद स्वीट बचा है तो आपको स्वीट को भी हटाना है, और यहां से भी स्वीट, तो आपको ऊपर और सेकंड लाइन, फर्स्ट और सेकंड में 7, मतलब कॉफी के लिए जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा 5। ओके, ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। आपका एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में से टू इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 मीन्स, मतलब जो जो मीन्स करके दिया है आप उन लाइनों को लिख लें। उसके बाद उसने जिसके बारे में पूछा है बस आप उसे देखिए। उसने आर के बारे में पूछा है, देन आर होता क्या है, ठीक है। व्हाट स्टैंड, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, बस आप उसे देखिए। ओके, आर से रिलेटेड पूछा है। देखो उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट स्टैंड फॉर आर इन द कोड, मतलब आर के लिए जो रखा जाता है वो क्या है। तो आर के साथ जो जो है आप उसको क्रॉस करिए बस। ओके, यहाँ बुक्स है और यहाँ ओल्ड एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले आप देखिए बुक्स और कहीं पर है या नहीं। देखो फर्स्ट और थर्ड रो में बुक्स है, तो फर्स्ट और थर्ड में जो है आप उसको क्रॉस कर दीजिए। देखो 3 है, आप 3 हटा दीजिए। उसके बाद ओल्ड आता है फर्स्ट और सेकंड लाइन में, देन ओल्ड को भी हटा दीजिए, और फर्स्ट और सेकंड लाइन में 5 है। तो आर के लिए जो हमारा बनता है वो बस 2 बनता है, देन आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। उसने देखिए जरा क्वेश्चन में दिया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1617 स्वीट्स आर हॉट, और 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, और 263 टी इज हॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉफी इज हॉट। ठीक है, आपको ये बताना है, और इसमें इस बार एक नहीं है 3 एक साथ हैं। करना क्या है बस आप जरा वो देखिए। देखो सबसे पहली कंडीशन आपको इस बार काटना नहीं है, काटने के साथ साथ लिखना भी होगा। कॉफी देखिए जरा, कॉफी देखो, कॉफी सेकंड वाले में आता है, किसी और में कॉमन नहीं है, तो आप कॉफी को छोड़ दीजिए। इज फर्स्ट और सेकंड, सॉरी इज जो है वो सेकंड और थर्ड में है, तो आप इज को हटा दीजिए और आप इज लिख दीजिए। और इन दोनों में कॉमन था तो इन दोनों में भी कॉमन जरूर होगा, तो 3 भी हटा दीजिए। तो इज तो 3 हो गया। ओके, उसके बाद हॉट है फर्स्ट और लास्ट, थर्ड वाले में आप हॉट भी हटा दीजिए। और हॉट के लिए जो आपका आता है देन फर्स्ट और लास्ट 6 आता है, तो 6 को भी हटा दीजिए। इज हो गया, हॉट हो गया, हमारे पास कॉफी बचा है बस। लेकिन हमारे कॉफी के साथ साथ यहाँ स्वीट भी बचता है, तो अब हमें सिर्फ कॉफी चाहिए, तो आप स्वीट को काट सकते हैं लेकिन लिखना नहीं है। ओके, तो 7 हट गया, और कॉफी के लिए सिर्फ 5 हो जाता है। हाँ, एक बात और, अगर किसी वजह से यहां पर कॉफी नहीं निकल पाता तो स्वीट का कोड और कॉफी का कोड
कॉमा करके आप लगा सकते थे। कॉफ़ी के लिए 5 और 7 दोनों के दोनों लगा सकते हैं, ओके। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना अभी, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट हो जाता है। अब जरा इन सबको मिला दीजिए। आप देखिए जरा, 5 कॉफ़ी के लिए हो गया, हॉट लास्ट में आ गया और इज बीच में आ गया। मतलब अगर आप सीरीज वाइज देखें तो आपका 536 ऑप्शंस में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में देखते हैं 536 है या नहीं। तो आपका ऑप्शंस में हैगा देन आंसर, ओके। लेकिन अगर 536 नहीं होता तो वो इन तीनों के कोड को आपस में चेंज कर सकता है। देन 563 भी लिख सकता है, देन 563 की जगह आगे स्टार्टिंग में 365 भी लिख सकता है। मतलब इन्हीं तीनों डिजिट को वो चेंज भी कर सकता है। इसमें उसने बिल्कुल पैटर्न वाइज लिखा है, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 2, 3, 4 मीन्स स्पार्क एंड फायर, 4, 5, 6 मीन्स स्पार्क इज कॉज और 2, 5, 8 स्पार्क इज इफेक्ट। और आपको कॉज फाइंड करना है। देखो सिंगल पूछा है तो जिसके बारे में पूछा है उसे करने से पहले आपको करना क्या है। अगर ये आपका पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन है तो आपको ये लाइन अपने पेज पर लिखनी होंगी। उसके बाद ये कॉज है, आपको इस पे सर्कल बना देना है जिसको फाइंड करना है। उसके बाद जो बचे हैं आप उसको देखिए। देखो स्पार्क बचता है तो आपको स्पार्क देखना है कहीं और है या नहीं, और आपको स्पार्क क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में स्पार्क था तो आपका 4 हट गया। उसके बाद इज बचता है इस कॉज से अलग, इज सेकंड और थर्ड लाइन में है तो इज भी हटा दीजिए। सेकंड और थर्ड में 5 आता है तो 5 हटा दीजिए। सिर्फ कॉज बचता है और कॉज के लिए जो हमारा आंसर बनता है वो 6, ओके। जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है, ओके। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, देखिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 786 स्टडी वेरी हार्ड और 5958 हार्ड वर्क पेज 645 स्टडी एंड वर्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी। देखो जिसके बारे में पूछा है बस आप ये देखिए। सबसे पहले आप अपने इस सब 3 लाइनों को कॉपी पर उतारिए अगर आपका पेपर ऑनलाइन है, और ऑफलाइन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वाले पे आपको बस एक सर्कल बना देना है। उसके बाद वेरी के साथ जो बाकी बचते हैं बस आपको वो काट देने हैं, क्रॉस कर देने हैं। देखो स्टडी यहाँ पर है और लास्ट में फर्स्ट और थर्ड स्टडी को क्रॉस करिए यहाँ पर। अगर फर्स्ट और थर्ड में यहाँ स्टडी कॉमन है तो आपका फर्स्ट और थर्ड में यहाँ भी कुछ कॉमन जरूर होगा, तो 6 आप हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हार्ड है, हार्ड फर्स्ट में है और सेकंड में, तो आप हार्ड हटाइए। फर्स्ट और सेकंड में देन 8, तो आपका वेरी का कोड आता है 7, ओके। देन आंसर। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर वेरी मिडिल में है और यहाँ पर 7 फ्रंट में। मतलब ये कोड आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 7 स्टार्टिंग में तो वेरी भी आगे होना चाहिए, ओके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप और 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू, ओके। देन तब व्हाट नंबर इज द कोड फॉर डीप, ओके। आपको डीप निकालना है और सबसे पहली कंडीशन आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉपी पर ये 3 लाइनें कॉपी करनी है। उसके बाद डीप जिसके बारे में पूछा है आप उस पर सर्कल बनाइए, ओके। देखो आप जितनी तेजी से कॉपी करेंगे सवाल उतनी तेजी से हो जाएगा। डीप के बाद अब आपको करना क्या है, आपके साथ यहाँ इज और सी 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आपको बस ये 2 हटाने हैं। देखिए इज कॉमन कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड में है तो आप इज हटा दीजिए, और फर्स्ट और सेकंड में इज हटाने के बाद आप देखिए जरा यहाँ पर भी कॉमन है या नहीं। तो इज जो कॉमन बनता है उधर, तो इधर बनता है 4। उसके बाद सी आता है यहाँ पर, सेकंड और थर्ड में सी है तो सी भी हटाइए। सेकंड और थर्ड में 6 है तो 6 को भी हटा दीजिए। देखो यहाँ सिर्फ डीप बचता है और यहाँ सिर्फ 2, तो आपका आंसर बनता है 2 देन आंसर, ओके। ये है आपका सिंगल सवाल करने का तरीका, क्लियर। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर वो सवाल सिंगल पूछता है तब क्या करना है और जब ज्यादा पूछता है तब क्या करना है, ओके। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप और 698
8 मीन्स सी लुक्स ब्लू। अगर आपका एक क्वेश्चन है तो हम पीछे आपको समझा चुके हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ दे दें, जैसे कि हमने 4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, तब आपको क्या करना है, तो आप इसे बार बार कॉपी ना करें कि एक क्वेश्चन के लिए कॉपी कर लिया फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से कॉपी, तो बस एक बार कॉपी करके इनसे ही चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करना क्या है, बस आप वो देखिए। देखो हमें नहीं मालूम किसका कोड पूछ रहा है, बस आपको स्टार्टिंग में ही देखते हुए चलना है कि करना आखिर है क्या। ओके, देखो यहाँ पर 4 कॉमन है, तो देखो 4 कॉमन फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, तो आप 4 लिखिए 4, और 4 को बाद अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो आपका इन दोनों लाइनों में इज आ जाता है, लेकिन हमसे इज के बारे में नहीं पूछा था। तो नेक्स्ट फिर से देखिए, इन दोनों में तो कॉमन नहीं है लेकिन इन दोनों में कॉमन है। 6 के बारे में देखिए जरा, 6 है यहाँ पर और 6 को क्रॉस करिए, उसके बाद इन्हीं दोनों लाइनों में आगे जाएं। देखो हमारा इज कॉमन हो गया था, तो सी आ गया यहाँ पर, सी 6 के लिए सी। तो हमारा इन चारों क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो थर्ड निकल के आता है, देन आंसर सी का निकल गया, लेकिन हम बाकी का भी नहीं निकाल सकते। तो देखिए जरा यहाँ पर डीप बचता है बस, तो डीप के लिए 2 बच जाता है, डीप के लिए 2, तो हमारा अब ये फर्स्ट निकल गया, देन आंसर। अब बचता है ब्लू। ब्लू के बारे में देखिए जरा, यहाँ पर, यहाँ स्काई और यहाँ ब्लू, ब्लू यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब फर्स्ट और थर्ड में ब्लू है। तो आप फर्स्ट और थर्ड में देखिए जरा कॉमन 8 बनता है, तो आप काटने से पहले एक बार इसको लिख लें, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ओके, काटना आपको बाद में है, पहले आप उसे लिख लेना। तो ब्लू का भी हो गया, देन 8। ओके, अब हमारा सिर्फ लुक्स बचता है। देखो सी का कोड, यहाँ सी लुक्स में सी का कोड तो 6 है, और लुक्स का कोड जो भी है बस आप उसे देखिए। लुक्स यहाँ अकेला बचा तो 9। आपके ऑप्शंस में या तो 69 आएगा या फिर 96, दोनों में से जो भी रहेगा वो रहेगा आंसर आपका। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।